Good morning, everybody. You're watching the morning news on CNN News 18. I am Aisha Varma. Our top focus is on India's victorious streak at the Commonwealth Games that are taking place in Birmingham. जहाँ देश का सवाल आता है और देश का नाम रोशन करना हमारी वजह से, तो मैं उसके लिए हमेशा आगे रहूँगा और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरी वजह से मेरे देश का नाम ऊपर पाया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड और यहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का एक ही उम्मीद लेकर आई थी मैं, और उसी हिसाब से मैंने परफॉर्मेंस दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। It was a glorious day 10 for India at the Commonwealth Games 2022 in Birmingham. We won a total of 15 medals, including 5 golds. And one of the highlights was the victory of the Indian women's cricket team. They won the silver medal in the event, which is featuring for the first time at the Games. Now remember, this Commonwealth Games, and there are multiple other events which are slotted for today as well. Now, my colleague Shivani Gupta spoke to CWG gold medalist Neetu Ghangas. Listen into that exclusive conversation. तो पहली बात तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। ये आपके करियर की सबसे बड़ी जीत रही है। आपको क्या लगता है कि इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस चीज का रहा है? ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। जो मैंने इतने सालों से मेहनत की थी, उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, और मैं आगे भी ऐसे ही अपने कंटिन्यू रखूंगी, मेहनत और भी ज्यादा करूंगी और देश के लिए ढेर सारे मेडल जीत कर लाऊंगी। तो आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो परफॉर्मेंस रही है, जिसकी वजह से आपको गोल्ड मेडल मिला है, आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हो, कैसे रेट करोगे, जो आपने सारे बाउट्स खेले हैं और फाइनल में स्पेशली? तो भी मुझे मेरे कोचेज हैं, भास्कर चंद्र भट्ट सर हैं मेरे, और कोचेज हैं जो भी मुझे बता रहे थे, तो मैं वही फॉलो कर रही थी। तो उनको पता है मैं इतने सालों से उनके पास ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो वो जानते हैं मुझे कि किस बॉक्सर के साथ कैसे खिलाना है, तो वही प्लानिंग करके हम रिंग में जा रहे थे। जी, तो लास्ट के 24 घंटे कैसे रहे हैं नीतू आपके लिए? और घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, आपके पापा ने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं आपके करियर के लिए। कैसा रिस्पांस रहा है, कैसा रिएक्शन मिला है आपको अपनी फैमिली वगैरह से? मैं बहुत एक्साइटेड थी ये फाइनल बाउट खेलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरे सब फैमिली में सब खुश हैं, और पापा यही फील कर रहे हैं कि जैसे मेरी जगह वही है, यहाँ पे वही मेडल पहन रही, बहुत खुश हैं। कुछ बताइए, आपकी फैमिली ने कैसे आपके गोल के बाद क्या बात हुई, कैसे रिएक्ट किया? सब खुश हैं और आपस में कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, और मेरा पूरे गांव मेरे बाउट से पहले ही मेरे लिए बहुत दुआएं कर रहे थे, सभी गांव के लोग। तो उनकी दुआओं का भी मुझे बहुत फायदा मिला है, और मैं आज गोल्ड मेडल जीत पाई। तो आज जब आपके हाथ में ये गोल्ड है, एक तो वो गोल्ड मेडल आपने शायद पहना हुआ है, तो हमें जरूर दिखाइए। और जब आपके हाथ में और आपके गले में वो गोल्ड मेडल आज आप है आपके पास, तो आपको क्या याद आता है? अपने 12 साल की उम्र में शायद बॉक्सिंग शुरू करी थी, तो आपको क्या याद आता है जब आज आप कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन बन गए? मुझे ये गोल्ड बहुत मुश्किल से मिला है। मैंने इतने सालों से इसके लिए ट्रेनिंग कर रही थी मैं, मुझे इंजरीज भी हुई और भी काफी परेशानियां आई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो मेरे अभी तक परेशानियां आई हैं, जो भी मुश्किलें आई हैं, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया इस चीज के लिए कि मैं आज ये हासिल कर पाई हूँ। जी जी, तो आगे अब आपके क्या टारगेट रहेंगे नीतू? अभी हमारे इस साल बहुत कंपटीशन है, तो मैं हर एक कंपटीशन पे अपना पूरा फोकस करके, अपना अच्छी ट्रेनिंग, हार्ड वर्क करके ऐसे ही मेडल जीतती रहूंगी। जी, मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। नीतू, अच्छे से एक बार अपना गोल दिखाइए। थैंक यू मैम।
Thank you so much. Thanks a lot for speaking to us. All the best. And the entire boxing contestant is doing so well. So I'm sure you're enjoying watching your teammates also perform well. और पूरे कॉमनवेल्थ में इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है. एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इंडिया से जो रिएक्शन आपको मिल रहा है, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट सब ट्वीट कर रहे हैं, सब आपको विश कर रहे हैं और स्पोर्ट्स पे बहुत अटेंशन अब हो गई है, तो आपको कैसा लगता है जो रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से एज अ कंट्री देश जो दे रहा है? मुझे काफी अच्छा लग रहा है. बहुत से पहले भी मेरे लिए इतनी दुआएं की सबने और अब भी इतनी बधाइयां मिल रही है, तो ये मेरे लिए आगे के लिए भी फायदा होगा. मैं अभी और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे से मेहनत कर पाऊंगी. जी, थैंक यू सो मच नीतू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Now, CNN News 18 also spoke exclusively to Savita Punia, who is a member of India's bronze medal winner hockey squad, and her father. Listen into that conversation. Savita Punia is in fact joining us live. Savita, बहुत बहुत बधाई, heartiest congratulations. Has it sunk in? अब फील हो रहा है, पता लग रहा है कि 16 साल के बाद आपने, आपकी लड़कियों ने इतिहास बदल दिया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली बहुत खुशी हो रही है, बट अभी एक्चुअल में सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं. थोड़ा सा एक दूसरे के लिए, टीम को देखने के लिए टाइम मिल रहा है कि ओके सब अपने पेरेंट्स का फोन आ रहा है या अदर कॉल्स आ रही है. जैसे मेरा भी अभी इंटरव्यू चल रहा है, तो यही है कि जितना जल्दी फ्री हो एक बार फिर से टीम से मिलना है, सबको देखना है, सबके फेस पे वो एक्चुअल खुशी देखनी है. थोड़ा वेट करना पड़ा उस चीज के लिए, बट of course feel great. चलिए हम आपको मौका देते हैं सविता पुनिया, अगर आप बात नहीं कर पाई हैं अपने फैमिली मेंबर्स से. आपके पिताजी महिंदर पुनिया भी हमारे साथ लाइव हैं. महिंदर जी, सविता कह रही है मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मीडिया को देखना पड़ रहा है. क्या कहेंगे आप दोनों एक दूसरे से इस मोमेंट पे? क्या कहेंगे महिंदर जी? देखो ऐसा है बेटा, ऐसा मोमेंट आता है क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है कि आपको टाइम ना मिले. तो ये हमारे की बात है कि आप बिजी हो और मतलब चलो हम तो टाइम ले लेंगे, थोड़ा रुक के ले लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, रहेगा और था. बस बी हैप्पी बेटा और प्रोग्रेस करो. थैंक यू सो मच बापा जी. थैंक यू सो मच. अपने इमोशंस रोकना मुश्किल हो रहा होगा सविता. ये तो खैर बस नेचुरल है. तो सविता, इमोशंस की बात करें तो जब आखिरी के वो चंद मिनट आज के मैच में चल रहे थे, जब इक्वलाइज हो गया, लगा कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, लीड था, कंफर्टेबली पोडियम फिनिश का मौका था, बट अचानक चीजें डिफिकल्ट हो गई. क्या चल रहा था दिमाग में? या ऑफ कोर्स ऐसे था कि मैं जिस हिसाब से टीम ने खेलना स्टार्ट किया था, शायद मैच हमें मैच के अंदर ही जीत जाना चाहिए था. जो हमारे स्कोर निकल रहे थे और एक दो काफी क्लोज से गोल मिस हुए, बट जब 1-1 भी हुआ, काफी वो सिचुएशन प्रेशर वाली हो गई थी. बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत कि आज हमें जीत के ही बाहर जाना है. जो चीज हमें ऑस्ट्रेलिया के हुआ और वहां मिस हुआ, तो आज टीम बहुत कॉन्फिडेंस में थी. और एज ए गोलकीपर मुझे बहुत था कि ओके, क्योंकि हमने अपनी कोच के साथ, यानी के साथ काफी काम किया आफ्टर ओलंपिक शूटआउट्स पे और बाकी सब चीजों पे, तो ये था कि आज का मैच हाथ से नहीं जाने देना है. एडिशनल प्रेशर महसूस हो रहा था जो हुआ ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में. लग रहा था कि हाथ से गोल्ड लिटरली छीन लिया गया, गोल्ड का मौका हाथ से छीन लिया गया फॉर नो फॉल्ट ऑफ द टीम. क्या उससे एडिशनल प्रेशर बन गया था आज? उस दिन भी जो हुआ डेफिनेटली टफ था हमारे सबके लिए, पूरी टीम के लिए, इवन पूरे इंडिया के लिए. बट हमें अपने आप को आज प्रूव करना था और वो यकीन दिलाना था कि ओके हम स्ट्रांगली कम बैक करके आएंगे. और आज इसीलिए वो एक सबके अंदर एक डेडिकेशन थी. और वो हमारे कोच ने हमें कल के दिन जो भी हमारे पास टाइम था उसमें बोला कि जितना सैड होना है सैड हो, फ्रस्ट्रेट होना है फ्रस्ट्रेट हो, एंग्री होना है एंग्री हो, बट कल हमें सुबह, हमारा अर्ली मॉर्निंग जल्दी मैच है और जो कि नॉर्मली 9 बजे बहुत ही कम मैचेस होते हैं. तो एक कल के लिए हमें हर चीज के लिए रेडी रहना है और मैच टफ होने वाला है. और न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है, तो हो सकता है मैच अगेन शूट आउट पे जाए. और अगर तुम्हें खुद में लगता है कि मैं तुम्हारी कोच हूँ, इसलिए सिर्फ नहीं बोल रही हूँ कि तुम अच्छे हो, तुम वाकई में अच्छे हो, तुम्हें सिर्फ खुद पे बिलीव रखना है. और शायद यही चीज हमारी टीम में सब पे काम आई कि ओके हमें उस चीज पे बिलीव था कि हाँ हम इस चीज में अच्छे हैं. जब ओलंपिक में इतने पास से मेडल मिस किया था तो प्रधानमंत्री सर के साथ साथ पूरी टीम, पूरे देश ने हमें सपोर्ट किया था कि ओके बात नहीं, मेडल आपका
बहुत पास से गया है, बट हमारे लिए तुम विनर हो, तो वो एक सबका पॉजिटिव हमारी तरफ बिहेवियर देख के एक अलग सी खुशी हुई थी, एक मोटिवेशन मिला था कि ओके, कंट्री अगर हमें इतना सपोर्ट कर रही है तो उसी नेक्स्ट कैंप में हम गए और सेम डेडिकेशन के साथ अपना काम करने में लग गए थे कि हमें शायद बहुत अच्छा हम डिजर्व करते हैं और उस चीज के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। और आज भी यही बोलूंगी, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि यानी कि जो हमारी कोच है उसके आने के बाद से टीम, वुमेन्स हॉकी टीम ने बहुत इम्प्रूव किया है, बट रिजल्ट कभी शॉर्ट टर्म में नहीं आते, तो हमें भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और कंटिन्यू अपना काम करना पड़ेगा। बट हमारी टीम के लिए ये मेडल बहुत जरूरी था और बहुत खुश हैं। महेंद्र पुनिया जी, आखिरी के 30 सेकंड, बेटी से कुछ कहना चाहेंगे, टीम से कुछ कहना चाहेंगे? बेटी से यही कहूँगा, बेटा विश यू गुड लक फॉर द नेक्स्ट और अब ओलंपिक का टारगेट, सबसे पहले एशियन गेम फिर ओलंपिक। तो मेरी शुभकामनाएं टीम के साथ, और मैं सबसे ज्यादा बधाई देना चाहूंगा उड़ीसा गवर्नमेंट, साई और हॉकी इंडिया को, जिन्होंने इन बच्चों को इतनी सुविधाएं और ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जिनकी वजह से आज ये वर्ल्ड टीम जो वर्ल्ड लेवल पे आज इतना कम्पीट कर रही है। और जैसे हम कहते थे बड़ी टीम, तो आज हमारी टीम बड़ी है, छोटी टीम नहीं रही है। Right. तो इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। राइट सविता, फाइनल 30 सेकेंड्स। आपकी टीम तो आज सेलिब्रेटरी मूड में हो गई, बट आज इंडिया का जो टीम कैंप है, 7 मेडल्स ऑलरेडी एंड काउंटिंग, ओवरऑल ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़ा फेस्टिवल है आज आपके यहाँ। या डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुशी का दिन है और बहुत दिन से इस चीज का वेट कर रहे थे और सबने बहुत हार्ड वर्क किया हो। तो इस अभी तो वो जैसे स्टार्ट किया वही था कि अभी तो बस बिजी चल रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब सब इंटरव्यूज और इन चीजों से फ्री हो, और उसके बाद शायद हमें एक दूसरे को, टीम को एक दूसरे के फेसेस देखने की जरूरत है, उसके बाद शायद अपने आप एक रिलैक्स फील होगा और अपने आप में एक सेलिब्रेशन होगा। बहुत खुश हूँ मैं कि अपने देश के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद मेरा नेक्स्ट मेजर कंपटीशन यही था, तो लोगों की उम्मीद थी मेरे से कि मैं यहाँ पे भी गोल्ड जीतूँ, बट हाँ, फाइनली मैं गोल्ड मेडल जीतूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब बॉक्सिंग है ही गेम ऐसा कि यहाँ पे या तो पिटना है या तो पीटना है, तो मेरा एक ही मोटिव था कि पीट के यहाँ जाऊँ, पिटने से अच्छा है। तो यही था कि मेरे लिए न्यू कैटेगरी भी था यहाँ पे, तो न्यू एक्सपीरियंस रहा है और पहला गेम्स है मेरे लिए, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और यहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का एक ही उम्मीद लेकर आई थी मैं, और उसी हिसाब से मैंने परफॉर्मेंस दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी खुश हूँ, जहाँ देश का सवाल आता है और देश का नाम रोशन करना हमारी वजह से, तो मैं उसके लिए हमेशा आगे रहूँगा और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरी वजह से मेरे देश का नाम ऊपर पाया। मेनली हमारा जो सेमीफाइनल है उस पर काफ़ी डोमिनेशन था, इसका तो हमें स्ट्रेटजी पता थी क्योंकि पहले राउंड में हमारा 5-0 से आया था स्कोर, तो उसके हिसाब से हम काफ़ी रिलैक्स खेल रहे थे। लेकिन सेमीफाइनल जो बाउट थी उसमें हम पहले राउंड लूज कर रहे थे, उसके बाद हमें काफ़ी डोमिनेट करना पड़ा था। बहुत अच्छा लगा और शायद आपने देखा मेरे रोंगटे वहाँ खड़े हो रहे थे जैसे राष्ट्रगान बज रहा था, और ये मोमेंट मैं मेरे हिसाब से हर गेम में करना चाहूँगा अपने देश के लिए। आज हम इतने करिश्मा किया है जो हमें उम्मीद नहीं थी कि शुरू से ही इस प्रकार का गेम दिखाएगा और 5-0 से पूरे के पूरे टूर्नामेंट को 5-0 से लेके चला जाएगा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, जिस हिसाब से मित्र ने कहा था कि वो इस बार बहुत अच्छी फॉर्म में है, उसने साबित करके दिखाया और भारत की झोली में गोल डाल दिया है। जज्बा तो उसमें था तभी यहाँ तक पहुँचा है, बिना जज्बे के तो कोई खिलाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। उसमें एक तो जज्बा उसका ये है कि जहाँ उसको ठोकर लगी थी वो उससे अगली बार डबल अटैक पे जाता है। बिल्कुल बहुत खुशी का माहौल है, पूरे गांव वाले और गांव गवांड से भी आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपने बेटे के मेडल पर बहुत खुशी मना रहे हैं। हाँ, पहले से ही काफी विश्वास था, शुरू से ही। सुबेरे भी फोन पे बात की तब भी उसने बताया था नहीं मेडल हमारा ही है, तब मैंने उसको बेस्ट ऑफ द लक बोला था, तब बोला था मम्मी फिक्र मत करना, मेडल हमारा ही है, अगर इन्हें चीटिंग नहीं की तो। जिस तरह हमारे बेटे का हाथ ऊपर उठा, उसकी काकी ताहिर भाभी ने नाच गाना शुरू कर दिया और धमाल से खुशियां मनाने लगी। बहुत खुश हैं जी आप, बहुत खुश। आज जो करिश्मा किया है, हमारे को पूरी उम्मीद थी इसी करिश्मे की कि जो है देश को गोल्ड दिलाने में हमारा बेटा कामयाब होगा, क्योंकि शुरू से मैं जैसे ही यहाँ से चला था हमारा आशीर्वाद लेके उन्होंने कह दिया था कि पापा अब की बार देश को गोल्ड दिलाऊंगा, आप बेफिक्र होइए। अब तो यहाँ ये आप देख रहे हो चारों तरफ जो है ना गाँव वाले हैं, नाच गाने चल रहे हैं, तो एक किसने यहाँ जो है त्यौहार जैसा माहौल है,
बहुत खुशी है जी पूरे गांव में। बहुत ज़्यादा खुश हैं और मुझे सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्राउड है अपनी टीम के ऊपर, अपने स्टाफ मेंबर और कोचेस के ऊपर कि हम लोगों को इतना ज़्यादा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद में हम लोगों को मोटिवेट किया कि हम लोग दोबारा गेम में हम लोगों ने रिटर्न किया है। अपनी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव था कि हम लोग मतलब इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो मुझे पता था कि हमारे पास जो गोलकीपर है बहुत अच्छे हैं और शूट आउट मारने वाले वो भी बहुत अच्छे हैं। हमारी जो पूरी टीम है इसी को डेडिकेट करती क्योंकि हम लोगों ने बहुत इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, बहुत टाइम से हम लोग बाहर है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पूरी टीम के लिए और कोचेस के लिए। बहुत ही खुशी है और ये मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट सिंगल में मेडल है, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हाँ, मैं कल नाइजीरिया प्लेयर से सिल्वर और सेमीफाइनल में आ गई थी और नाइजीरिया से हारी और चूक गई हूँ। मेरा गोल था गोल्ड मेडल लाना। मेरे है ना रुआटे सब खड़े हो गए थे, एंथम बज रही थी तब तो, और ये ऐसे प्राउड मोमेंट मेरे साथ फर्स्ट बार हुआ है, इसलिए आप सोच सकते हो कि कैसा होता है। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो मैं हर दिन ट्रेनिंग करती हूँ वो आज निखर के आई है। जैसा मेरा ड्रीम है कि 24 पैरालंपिक्स में मुझे जाना है, तो बस उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे तो रोना भी आ रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब वो फीलिंग्स कैसे मैं शब्दों में बयां करूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मतलब कंट्री के पहले ये था कि इंडिया वालों को इतना जानता नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि जैवलिन में तो इंडिया वालों को सब जानते हैं। मतलब ये अभी कम्पीट करने जाते हैं तो लोगों को भी थोड़ा ये लगता है कि हाँ इंडिया से भी कोई जैवलिन थ्रोअर आया है, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम अपने देश के लिए मतलब इतना अच्छा कुछ कर पा रहे हैं। बस सर हमारी तो मतलब यही कोशिश रहती है कि मतलब हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें, कि हमारे देशवासियों को मतलब जो भी हमारे फैंस हैं, जो भी मतलब हमारे मेडल का वेट करते हैं, हम उनको प्राउड फील कराएं। बस यही होता है कि हम अच्छे से मेहनत करें अपना 100%। परिवार वाले काफ़ी खुश होंगे, उन्होंने बोला था कि इस बार तो खाली हाथ मत आना, कुछ अच्छा करके आना। तो बस यही है कि हाँ मैंने मेरा बेस्ट देने की कोशिश किया था। नीतू देश के लिए 100% खरी उतरी है। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रखी थी नीतू ने, उस मेहनत का फल आज देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई और अपने देश का झंडा सबसे ऊंचे लहराया है। ये पूरा खुशी का माहौल है। तो बेटी से उम्मीद है कि गोल्ड मेडल लेके आएगी देश के लिए ओलंपिक में, यही उम्मीद है बेटी से। Well, with this, we're heading into a very short break, but stay tuned because we have more for you on the other side.